विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मंगलवार को मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगंज पश्चिमी से किया। इसके साथ ही प्रचार वाहन और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने कहा कि संचारी रोगों पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अभियान को सफल बनाना बहुत आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह ने बताया कि 1 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत संचारी रोगों को रोकने के लिए विभिन्न गतिविधियां संपादित किए जाने के साथ ही लोगों को रोग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रंजन ने बताया कि संचारी रोगों से बचाव के लिए जरूरी है कि मच्छर पनपने ही ना दें। बारिश के बाद जल भराव के कारण मच्छर पनपते हैं। घर में व घर के आसपास सभी पानी इकट्ठा न होने दें। घर की छतों लॉन में जो भी टूटा फूटा सामान है जिनमें पानी इकट्ठा हो सकता है, जैसे टूटे बर्तन, नारियल के खोखे, टायर, टूटी बाल्टियां या बर्तन, इन्हें फेंक दें। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर लईक अहमद, जिला मलेरिया अधिकारी सत्येंद्र कुमार, डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर पीवी कौशिक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी डॉक्टर संचित शर्मा सहित समस्त सीएचसी स्टाफ एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वेक्टर से होती हैं, इसमें मुख्य रूप से एई और जेई। तो एई और जेई के तो केस अपने आप कम होते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया के बहुत ज्यादा होते हैं अपने क्षेत्र में। एई और जेई के केस पूर्वांचल में ज्यादा होते हैं, डेंगू मलेरिया के केस पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा होते हैं और दिल्ली तक बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें इन 4 बीमारियों के साथ साथ हमें उन सभी बीमारियों पर ध्यान देना है, चाहे हमारा रोडेंट प्लेग होता या हमारी जूनोटिक डिसीज है। जितनी भी जूनोटिक डिसीज है आप लोग जाते हैं तो इन पे सब पे जोर देना है, क्योंकि रोडेंट से आपने देखा होगा 1918, 1920 में हमारे पूरे वर्ल्ड में प्लेग फैला था और वो प्लेग फैलाने का कारण रोडेंट्स ही थे और वो उस समय जो डेथ हुई थी कोरोना से ज्यादा हुई थी पूरे दुनिया में। उस समय कोरोना से ज्यादा डेथ हुई थी पूरी दुनिया में। तो रोडेंट से तो होती हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर को साहब ने बताया कि कैसे उनका रोकथाम करें, हम चूहों में कैसे रोकथाम करें। या जूनोटिक डिसीज, जूनोटिक डिसीज में आपकी रेबीज जो है बहुत प्रोमिनेंट डिसीज है रेबीज। इसके अलावा होती तो बहुत सारी है, टीबी है, साल्मोनेला का इन्फेक्शन हमारे होता है। साल्मोनेला का ठीक है, वो वाटर बोर्न है, इस समय टाइफाइड बड़ी तेजी से फैलता है साल्मोनेला के कारण, लेकिन वो हमारा जूनोटिक भी है, मिल्क से भी आ जाता है। साल्मोनेला इन्फेक्शन जैसे टीबी आ जाता है, टीबी भी मिल्क से आ जाता है, जूनोटिक डिसीज है। साल्मोनेला भी जूनोटिक डिसीज है, लेकिन इसमें सबसे इस समय ज्यादा अगर फैल रही है तो रेबीज। रेबीज हमारा अक्टूबर और नवंबर में पीक टाइम होता है। पूरे 12 महीने में अगर सबसे ज्यादा रेबीज केस आते हैं वो अक्टूबर नवंबर में आते हैं। उसका रीजन होता है कि जो हमारे कैनाइन्स हैं उसमें चाहे हमारे भेड़िया हैं, सियार हैं, कुत्ते हैं, इनका सबका ब्रीडिंग टाइम होता है। जो हमारा अक्टूबर नवंबर होता है ब्रीडिंग टाइम होता है, इसीलिए इस समय ज्यादातर उनमें रेबीज होता है। और रेबिड डॉग, रेबिड जैकाल, रेबिड हमारा मतलब भेड़िया है या हमारी फॉक्स लोमड़ी है, ये रेबिड जब हो जाते हैं तो एक साथ बहुत सारे झुंड को काटते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स में तो काटते हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा काटते हैं। जब आपस में काटते हैं तो वो सब रेबिड हो जाते हैं, और जब सब बहुत सारा ग्रुप रेबिड हो जाता है फिर वो पूरे हमारे इंसानों को काटता घूमता है। तो इंसानों में रेबीज का सबसे ज्यादा ग्राफ अगर पड़ता है, आपके रजिस्टर में भी पड़ता होगा, तो अक्टूबर नवंबर में। इस समय आपको हर गांव में लगभग आसपास घूमते हुए रेबिड डॉग मिल जाएंगे, और वो भाग भाग के पहले कुत्तों को काटते हैं, फिर वो कुत्ते इंसानों को काटते हैं, दूसरे गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी काटते हैं, फिर वो पशु इंसानों को काटते हैं। तो एक चेन लंबी हो जाती है। तो उस पे भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, रेबीज से बचने की भी। भाई आप लोग गांव में जा ही रहे। दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारे गांव में अहाता बोलते हैं, अहाता चाहे जिसमें पशुओं को बांधते हैं, वहां पर लोग सफाई नहीं करते हैं। जो पशु हमारा यूरिन कर रहा है या गोबर है वहीं पे पड़ा रहता है, और उस पर बहुत सारे
मच्छर और मक्खी पनपते हैं, और वहां सैंड फ्लाई भी पनपती है। सैंड फ्लाई से भी बहुत सारे रोग होते हैं। दमदम फीवर जैसा रोग सैंड फ्लाई फैलाती है। काला जार, दमदम फीवर काला जार सैंड फ्लाई से फैलता है। और मच्छरों से आप जानते ही हो, मक्खी से आप जानते हो कितने रोग फैलते हैं। तो वहां पर आप लोगों को ये जागरूक करें कि वो लोग, एक तो चूना की गोरी बहुत सस्ती आती है, जो हमारा बुझा हुआ चूना मार्केट में आता है, शायद 150-200 रुपए की एक 50 किलो की बोरी आती है। तो वो लोग अपने जहां जानवर बांधते हैं वहां चूना छिड़कते हैं। दूसरा, उसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि केवल 1 या 2 ढक्कन उनके घर में सबके डीजल रखा रहता है। और डीजल सब किसान फार्मर इसलिए इस समय रखते हैं कि उनके धान में पानी लग रहा है, आगे उन्हें बुवाई करनी है तो पलेवा भी करना है, तो हर किसी किसान के घर में डीजल होता है। 1-2 ढक्कन अगर वो डीजल पर डे अपनी अगर उस बक्कर में डाल देंगे जहां पर पशु बांधते हैं, तो हमारे जो मच्छर वहां पनप रहे हैं, मक्खी पनप रहे हैं, तो उनका लार्वा मर जाएगा। और वो पानी जब वो उसे वॉश करेंगे, धोएंगे, धीरे धीरे करके नालियों में जाता है। नालियों में भी अगर डाल दें तो बहुत बढ़िया, लेकिन अपने उसमें तो डालते हैं जहां पशुओं को बांधते हैं। और वो पानी जब नाली के थ्रू जाएगा और जहां इकट्ठा हो रहा है, वहां फिर वो एक लेयर बना लेता है, सरफेस लेयर बन जाती है ऑयल की। तो जब सरफेस लेयर बन जाएगी तो लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और लार्वा जो है वो एरोबिक होता है, एरोबिक है, और उसे ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऊपर से सरफेस लेयर बन गई, पानी में ऑक्सीजन कमी हुई तो लार्वा अपने आप मर जाता है। ये रोकथाम का बहुत बढ़िया उपाय है गांव में। अगर आपको लार्वा मारना है तो वाटर पे लेयर बना दीजिए, सरफेस लेयर बना दीजिए ऑयल की, और ऑयल की सरफेस लेयर बनते ही लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लार्वा पनपेगा नहीं, और मच्छर भी उसमें नहीं बैठेगा। क्योंकि सरफेस लेयर पर अगर ऑयल होगा तो ऑयल के ऊपर मच्छर नहीं बैठेगा, लार्वा भी नहीं देगा, अंडा भी नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें संचारी रोग को नियंत्रित करना है। और ये जैसा कि आप जानते हो, भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी है हम इलाज करते हैं, हम पैरासीटामोल देंगे, हम जो भी एंटीबायोटिक देंगे, जो भी ड्रग्स देंगे, ये तो नौबत बाद की आती है। पहले अगर हमने प्रिवेंशन बढ़िया कर लिया तो वो नौबत ही नहीं आएगी। और वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 97-98% आज जेई और एई को रोकने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हाय तो हुआ मचती थी इन दिनों, क्यों भाई थी साहब, हाय तो हुआ मचती नहीं होती थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरा छाया रहता था। आज 97-98% रोकथाम हो गई है इन बीमारियों पे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हमारी जो वायरल डिसीजेज है या बैक्टीरियल डिसीजेज तो ठीक है, हमारी कहीं ना कहीं से कंटामिनेशन होती है, लेकिन वायरल डिसीज हमारी एयरबोर्न भी है, वाटर बोर्न भी है, कंटामिनेशन से भी है। तो वायरल डिसीज के लिए आज हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा इंतजाम किया है।